कानून पर सभी को भरोसा होता है और कानून से एक पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत बने कानूनों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये एक अपराधी से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। बात मैं झांसी की करने जा रहा हूं। झांसी में जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, अधिवक्ताओं का जो संगठन है, अधिवक्ताओं का एक जो मंच होता है, वार एसोसिएशन, उसके जो गवर्न करता है वो होता है प्रदेश का काउंसिल। लेकिन इन दोनों के बीच में जब व्यवस्था चरमराती है तो लोग किस तरह से मजाक उड़ाते हैं। आज झांसी के कचहरी परिसर में जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे सभी अधिवक्ता तो जानकारी रखते ही हैं, लेकिन ये कौतूहल पूरे झांसी जिले के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए, कानून को मजाक बनाने के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर किस तरह से उनका चरित्र हनन किया जाए, कैसे उन्हें घेरा जाए, इसके लिए आइए मसला हम लेकर सामने आते हैं। झांसी बार एसोसिएशन का वर्ष 2023 में चुनाव कराया गया। निर्वाचित कार्यकारिणी गठित हुई। अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर शुक्ला, जिन पर 80 से ज्यादा मुकदमे होने का दावा सामने आया है। वो एक अपराधी किस्म के अधिवक्ता हैं, जिनकी वकालत जिसे बार काउंसिल अधिकृत करता है, पंजीकृत करता है और उसे वकालत करने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, पैरोकारी करने के लिए नियुक्त करता है, अधिकार देता है, वो स्वयं में एक इतना बड़ा अपराधी और माफिया हो सकता है। ये तब समझ में आया लोगों को जब उसने वर्ष 2023 में बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ। उनके साथ जो कार्यकारिणी गठित हुई वो धीरे धीरे विवादों से सामना करते हुए वो किसी तरीके से सामान्य रूप में आई। जो सामान्य और अच्छे विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध को जारी न रखते हुए ये माना कि ठीक है, एक व्यवस्था है, एक बायलॉज है, एल्डर्स कमेटी है, तो एक वर्ष के लिए क्यों ना हम लोग सामान्य रूप से इस कार्यकारिणी को चलने दें। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। ये कार्यकारिणी का जब कार्यकाल मई में समाप्त हुआ 2024 में, तो इस पर कैसे कुंठी मार के, कंठी मार के, इस पर एक कुंडली मार के कैसे इस पर जमा रहा जाए या इस पे जीवन भर का पेटेंट करा लिया जाए, इस व्यवस्था को, कानून को मजाक बनाने में माहिर, परंपरा और निपुण, परंपरागत वो अपराधी, उसने ऐसी चाल चली कि कानून की किताब से कानून को ही उलझाना उसने इस तरह से सीखा कि लोगों ने जब चुनाव की बात की, अधिवक्ताओं ने बात की, प्रबुद्ध वर्ग ने चुनाव की बात की, तो वो टाल दिया गया। वो अधिवक्ता जो अध्यक्ष बना हुआ है, उसकी न केवल अधिवक्ता में विद्वानता है, उसकी विद्वता अपराध में भी है, उसकी माफिया और उसके जो चरित्र को लेकर बातें होती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन लोग जीवन और मृत्यु के बीच का जो भाव होता है उसमें मृत्यु से डरते सभी हैं। प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ की जो शासन है उसमें भले आज माफिया परास्त हुए हो, लेकिन प्रबुद्ध मंच पर बैठे उस प्रबुद्ध वर्ग की कार्यकारिणी में बैठा माफिया, उसे कौन उसका सामना करेगा, सवाल यही उठता है। पिछले दिनों से एक साल होने को अगर मई का माह है, जब से अभी तक इस कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। एक अधिवक्ता ने हिम्मत की और वो मामले को उसने न्यायालय के संज्ञान में लाया। न्यायालय ने आदेश किया कि तत्काल 15 दिनों में इसका चार्ज दे दिया जाए और नई कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ कराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वही बात आती है कि कानून को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना है, उसकी बारीकियों को कैसे भ्रमित करना है, उसकी बारीकियों का कैसे लाभ लेना है, वो केवल स्वार्थ को लेके वही हुआ जो लोगों को अंदाजा और आभास था, वही हुआ। चुनाव टल गए, उस पर फिर काउंटर हुआ, फिर उस पर सुनवाई हुई,
फिर उस पर नोटिस हुआ। एल्डर्स कमेटी का भी भाव यहाँ बहुत बड़ा रोचक है। एल्डर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो भी अपने इस उम्र में, जहां उनकी 80 से ऊपर उम्र होने जा रही है, वो भी इतने भयभीत है कि ये माफिया अध्यक्ष से इतने डरे हुए हैं कि वो उसको कोर्ट के आदेशों को, न्यायालय के आदेशों को इंप्लीमेंट कराने में निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। कोई कह नहीं पाता है, जहां मर्यादाएं और आदमी को अपने स्वयं की जान माल की रक्षा, दिनचर्या, तमाम चीजों से भय लगता है। क्योंकि इस अधिवक्ता ने बीच में इस कार्यकाल को जो 1 साल का पुनरावृत्ति कार्यकाल की, उसमें कई ऐसे अधिवक्ताओं के चरित्र का हनन किया कि वो भी घबराकर बैठ गए। बार एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है उसके चुनाव को लेकर जो युवा कुश्ती हुई, वो सब समय गुजरता गया। लेकिन जब इसमें पूर्व सचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद शिवहरे ने जब मोर्चा संभाला और उन्होंने न्यायालय की पैरवी करना शुरू की, इस चुनाव कराने के लिए उन्होंने वकीलों का साथ देने के लिए जिस तरीके से वो खुलकर सामने आए, तो उसके बाद पूरा नजारा ही बदल गया। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले का, बाद में जो निर्णय हुआ वो कल इसका आदेश यहां पहुंचा है जनपद में, और वकीलों में समय कौतूहल मचा हुआ है। प्रमोद शिवहरे के इस प्रयास की सराहना तो अधिवक्ता कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये दौर चल पड़ा है, जो कौतूहल का माहौल है वकीलों में, वो इस बात पर है कि देखना है ये इस समय इस आदेश का इंप्लीमेंट जिला प्रशासन, न्यायालय के जज साहब या जिनको भी संबंधित ये आदेश इंप्लीमेंट कराने के लिए कहा गया है वो कैसे होगा। क्योंकि यहां एक बात बड़ी चरितार्थ होती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अब घंटी बांधने की बात जब आती है कि शेर के सर से ताज उतारे कौन, आज भी लोग आशंकित हैं कि न्याय में पैरोकारी करने वाले लोगों की कार्यकारिणी का चुनाव होगा या नहीं, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और ये आदेश, और इस पर पूर्व सचिव बार एसोसिएशन के प्रमोद शिवहरे ने जो कहा है वो आप सुनिए। ये बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं श्री शिव किशोर गौड़ साहब, उनके द्वारा दिनांक 18/5/25 को आदेश पारित किया गया था। किन्हीं कारणवश या तकनीकी खराबी के कारण ये ऑर्डर 18 को नहीं आ सका था, तो ये ऑर्डर आज आया है माननीय जिला जज महोदय के ऑफिस में और डीएम साहब के ऑफिस में और सब रजिस्ट्रार चिट फंड्स के ऑफिस में आया। ये चुनाव कराने का ऑर्डर है। इसमें ये आदेश पारित किया गया है कि एल्डर कमेटी चार्ज ले और 1 सप्ताह के अंदर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित करे कि हमने चार्ज ले लिया है, वरना उनके विरुद्ध धारा 35 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले भी ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं और अध्यक्ष ने वर्तमान में नहीं छोड़ते हैं वो चार्ज, तो क्या कहेंगे इसको आप? नहीं, वो ये था कि इन्होंने डबल बेंच का ऑर्डर हुआ था माननीय उच्च न्यायालय से, उसके विरुद्ध हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय में इनकी ऑर्डर जो हमारा उच्च न्यायालय का था उसको डिटो रखा गया और इनकी एडमिशन पर अपील खारिज हुई। फिर उसके बाद इन्होंने तथ्यों को छुपा करके एक सिंगल बेंच से ऑर्डर करवाया। सिंगल बेंच के ऑर्डर को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश की डबल बेंच भासली साहब की डबल बेंच ने उसको ऑर्डर को 7/5/25 को स्टे कर दिया। चुनाव काफी डिले हो गए इस बार, क्या लगता है इस ऑर्डर पर चुनाव हो पाएगा? हाँ, चुनाव होगा, मैं पूर्ण विश्वास है चुनाव होगा, और जो चुनाव में बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत सख्त है, वो कार्रवाई करेगी। हमारी संस्था जिससे हम गवर्न होते हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ही हमको लाइसेंस देती है, जिसके कारण हम वकालत करते हैं। और ये हमारे जो अध्यक्ष और सचिव हैं, दोनों लोगों को चुनाव होने तक निलंबित कर दिया गया है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। इनकी हठधर्मता के कारण, इनके अड़ियल रवैये के कारण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को यह सख्त निर्णय लेना पड़ा, जिसके कारण अब ये लोग अदालतों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनका प्रवेश वर्जित हो गया, ये वकील नहीं है अब दोनों लोग। एल्डर कमेटी से इस बारे में कोई बात हो पाई है? एल्डर्स कमेटी के जो चेयरमैन है वो धृतराष्ट्र हैं, वो मिले हुए हैं उनमें।
इसलिए उनसे मेरी आज बात नहीं हुई, कल बात नहीं होगी। अगर वो कार्य नहीं करेंगे, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश का, निर्णय का पालन नहीं करेंगे, तो उनके विरुद्ध भी वही हाल हश्र होगा जो चंद्रशेखर शुक्ला और केपी श्रीवास्तव का हुआ।